Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to NTA reforms, National Testing Agency reform. So first point regarding this article, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रेस किया है या उस पर जोर दिया है कि रिफॉर्म जरूरी है इन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में मस्ट बिकम परमानेंट इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस, ना कि टेम्परेरी स्टेप टेकन आफ्टर एवरी एग्जामिनेशन रिलेटेड कंट्रोवर्सी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत क्लियरली बोल दिया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में अब इसको एक परमानेंट इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस करना होगा रैदर देन टेम्परेरी स्टेप लेने होंगे आफ्टर एवरी एग्जामिनेशन रिलेटेड कंट्रोवर्सी, जो अभी लगातार हर एग्ज़ाम के बाद कंट्रोवर्सी हो रही है। तो कोर्ट ने इंडिकेट किया है जो गवर्नमेंट है उसको फॉलो करना चाहिए थ्रू ऑन अर्लियर रिफॉर्म रिकमेंडेशन, ना कि इंस्टीड ऑफ रिपीटेडली वही क्रिएट करें न्यू कमेटी व्हेन एवर अ प्रॉब्लम अराइजेस। मतलब ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है उनको पहले जो अर्लियर रिफॉर्म्स रिकमेंडेशन है उन पे फोकस करना चाहिए, ना कि आप जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप एक न्यू कमेटी को बनाएं या अराइज करें या अराइज हो कोई ऐसी भी प्रॉब्लम। जो इशू है वो फोकस में आया है बिटवीन कंसर्न सराउंडिंग नीट यूजी एग्जामिनेशन सिस्टम एंड एग्जामिनेशन इंटीग्रिटी इंक्लूड जो 2026 में पेपर लीक कंट्रोवर्सी हुई थी। कोर्ट ने बहुत ही क्लियर बोला है, मेड इट क्लियर दैट द जो न्यूली प्रपोज नंदन नीलकानी लेड टास्क फोर्स अभी जो बनाई गई है उसको शुड कॉम्प्लीमेंट करना है अर्लियर रिफॉर्म एफर्ट्स को, नॉट सिंपली, ना केवल उसको रिप्लेस करना है या डिसरिगार्ड करना है वर्क को जो ऑलरेडी हो चुका है बाय द के राधाकृष्णन कमेटी के थ्रू। जो अर्लियर राधाकृष्णन पैनल है उन्होंने प्रपोज किए थे 101 रिकमेंडेशन जिसका एम था सपोर्ट करना या स्ट्रेंथन करना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और उसको बनाना एक एग्जामिनेशन सिस्टम मोर रिलायबल एंड सिक्योर। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है गवर्नमेंट या एनटीए से कि आप एक्सप्लेन कीजिए व्हाट रिफॉर्म हैव एक्चुअली बीन इम्प्लीमेंटेड, आपने अभी तक क्या क्या रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट किया है या लिए हैं और कैसे आप एग्जामिनेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे एज अ कंटिन्यूइंग बेसिस पर। जो लार्जर ऑब्जेक्टिव क्या है, टू क्रिएट एन एग्जामिनेशन सिस्टम जहाँ पर सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी एंड अकाउंटेबिलिटी आर बिल्ट ऑन अ रेगुलर फंक्शन ऑफ द एनटीए, ना केवल इंट्रोड्यूस करो आफ्टर ए क्राइसिस। अबाउट एनटीए, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कंडक्टिंग इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एंड एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन इंडिया में इंक्लूडिंग नीट यूजी। इसको इस्टेब्लिश किया गया था टू ब्रिंग स्टैंडर्डाइजेशन, एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी टू लार्ज स्केल एग्जामिनेशन। इसकी जो फंक्शनिंग है वो फेस कर रहा है इंक्रीज स्क्रूटनी आफ्टर जो लगातार कंट्रोवर्सीज आ रही हैं इन्वॉल्विंग पेपर लीक्स, एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज़ एंड कंसर्न ओवर एग्जाम सिक्योरिटी। करंट रिफॉर्म फोकस क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट है वो अब वर्क कर रहा है ऑन स्ट्रॉन्गर क्वेश्चन पेपर सिक्योरिटी पे, टेक्नोलॉजी पे, सेफगार्ड पर एंड टाइटल एग्जामिनेशन प्रोसीजर पर। जो रिसेंट मेजर है उन्होंने रिपोर्ट किए इंक्लूडिंग एडिशनल चेक्स, मतलब कंट्रोल किया जाएगा इन अ पेपर हैंडलिंग प्रोसेस और स्ट्रेंथन मतलब बढ़ाया जाएगा सिक्योरिटी अराउंड एनटीए ऑपरेशंस। इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट जो इन इस कॉन्टिन्यूटी रिफॉर्म में रिकमेंडेड बाय वन एक्सपर्ट पैनल शुड बी प्रॉपरली, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मेनली क्या बोला है, क्या मैसेज किया है फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एनटीए के लिए। उन्होंने बोला है कि आप रिफॉर्म रिकमेंड कीजिए बाय वन एक्सपर्ट पैनल, शुड बी प्रॉपरली उनको इम्प्लीमेंट कीजिए एंड इवेलुएट कीजिए इंस्टीड ऑफ बीइंग अबैंडन्ड व्हेन अ न्यू कमेटी इज़ फॉर्म। फॉर स्टूडेंट ये ब्रॉडर एम होगा टू इंश्योर करें नेशनल लेवल एग्जामिनेशन आर फेयर, सिक्योर, प्रिडिक्टेबल एंड ट्रस्टवर्दी। Next article is related to trust of vote. So first point regarding this article, India-US election debate. First point, clean and accurate electoral roll are essential. इम्पॉर्टेंट होता है फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, बट जो प्रोसेस होता है वोटर लिस्ट रिवीजन शुड बी बिकम अ पॉलिटिकल टूल। तो ये एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है या हो जाना चाहिए। जो डिबेट है उसने गेन किया है फ्रेश अटेंशन आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रेफ़र किया है इंडिया को वोट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जबकि सपोर्ट किया है स्ट्रॉन्गर वोटर आईडी रिक्वायरमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स में। ट्रंप ने ऑल्सो रिफ़र्ड किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, जो हाईलाइट करता है इंडिया के यूज़ ऑफ फोटो आइडेंटिफिकेशन फॉर वोटर एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर द यूएस सिस्टम।
इंडिया का इलेक्टोरल रोल रिवीजन क्या है? इंडिया जो है करंटली अंडरटेकिंग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब इस समय इंडिया में चल रहा है, ऑफ इलेक्टोरल रोल, जो इंश्योर करता है एलिजिबल सिटीजन आर इंक्लूडेड, वाइल जो एलिजिबल सिटीज़न होंगे उनको इंक्लूड किया जाएगा, जबकि जो इन एलिजिबल सिटीज़न हैं उनको रिमूव कर दिया गया है। जो ECI है उन्होंने बोला है कि ये जो एक्सरसाइज है इसका इंटेंशन है टू प्रोटेक्ट द एक्यूरेसी एंड इंक्लूसिवनेस ऑफ वोटर लिस्ट। जो ECI है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने एक्सपैंडेड किया है सर इन फेसेस अक्रॉस लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, including both level officers, political parties, representative and voters in the process. Next point is central challenge क्या है? To maintain a balance between removing duplicate ineligible entries and ensure current genuine voter are not wrongly excluded. जो मेन सेंट्रल चैलेंज यही है कि जो आप एक बैलेंस बना के रखिए बिटवीन रिमूव उन कीजिए डुप्लीकेट या इनएलिजिबल एंट्रीज़ को और इंश्योर कीजिए जो जेन्युइन वोटर हो उनको गलत तरीके से या उनको एक्सक्लूड ना किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया वर्सेस यूएस इलेक्टोरल सिस्टम। तो इंडिया और यूएस का इलेक्टोरल सिस्टम कैसा है, कैसे वर्क करता है? इंडिया हैज़ कंपैरेटिवली सेंट्रलाइज्ड इलेक्शन मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो इंडिया का जो इलेक्शन मैनेजमेंट है या इलेक्टोरल सिस्टम है वो मतलब कंपैरेटिवली सेंट्रलाइज इलेक्शन मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, जबकि जो इलेक्शन कमीशन इंडिया है वो प्ले करता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल इन सुपरवाइज करना इलेक्शन एंड इलेक्टोरल रोल्स को। जो यूएस सिस्टम है मच मोर डिसेंट्रलाइज्ड है विद स्टेट्स हैविंग मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट जो यूएस का इलेक्टोरल सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज है, मतलब जो उनके स्टेट्स हैं मेजर उनकी इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन एंड इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। बिकॉज ऑफ दीज स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस जो वोटर वेरिफिकेशन मॉडल है वो वर्क करता है इंडिया में कैन नॉट सिंपली बी ट्रांसफर टू द यूएस विदाउट कंसीडर इट्स फेडरल स्ट्रक्चर एंड लीगल फ्रेमवर्क। सेव एक्ट टू वोटर आइडेंटिफिकेशन इन यूएस में क्या किया है, प्रपोज किया गया है सेव गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी एक्ट को, जो बन चुका है पार्ट ऑफ द वाइडर डिबेट ओवर प्रूफ ऑफ सिटीजन्स एंड वोटर आइडेंटिफिकेशन। ट्रंप ने यूज़ किया है इंडिया के इलेक्टोरल सिस्टम को एज एन एग्जाम्पल वाइल पुश किया है फॉर स्ट्रॉन्गर वोटर वेरिफिकेशन रूल्स इन अमेरिका। जो डिबेट है ना केवल अबाउट वोटर आईडी की है बट ऑल्सो रेज कर रही है क्वेश्चन अबाउट एसेसिबिलिटी, सिटीजनशिप वेरिफिकेशन, फेडरलिज्म एंड द प्रिवेंशन ऑफ रॉन्गफुल वोटर एक्सक्लूजन। नेक्स्ट पॉइंट, द लार्जर इशू क्या है? ट्रस्ट इन इलेक्शंस। बोथ इंडिया और यूएस फेस कर रहे हैं कॉमन डेमोक्रेटिक चैलेंजेस। फर्स्ट, वोटर मस्ट ट्रस्ट दैट इलेक्टोरल रोल एंड वोटिंग प्रोसीजर आर एक्यूरेट। जो वोटर है उनको ट्रस्ट करना चाहिए हमारे इलेक्टोरल रोल पर और वोटिंग प्रोसीजर पर जो एक्यूरेट, ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल है। जो पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट है ओवर इलेक्शन प्रोसेस कैन वीकन पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो ये क्या कर सकता है? ये पब्लिक कॉन्फिडेंस को वीक कर सकता है, मेकिंग इंस्टीट्यूशनल ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंट ओवरसाइट स्पेशली इम्पॉर्टेंट। जो इंडिया का इलेक्शन सिस्टम है उसने रिसीव किए हैं इंटरनेशनल रिकग्निशन फॉर इसके स्केल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को, जबकि जो करंट सर एक्सरसाइज है उसने शो किया है कॉन्टिन्यू इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल को। अल्टीमेटली जो इलेक्टोरल रिफॉर्म है उनको शुड स्ट्रेंथन बढ़ाना चाहिए बोथ इलेक्शन इंटीग्रिटी को और वोटर इंक्लूजन को। एक क्लीन इलेक्टोरल रोल वैल्यूबल होता है केवल ओनली व्हेन जब जेन्युइन वोटर कैन पार्टिसिपेट करते हैं विदाउट अननेसेसरी बैरियर्स।